हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है, लिस्टेड इन द टेबल आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। 2NO गैसियस स्टेट में है, वो क्या क्या दे रही है, N2 गैसियस स्टेट में और O2 गैसियस स्टेट। फिर हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, हमें टू डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन है, उनके लिए हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड गिवन है और रेट ऑफ बैकवर्ड गिवन। देन हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 1400 केल्विन इज 3.79 into 10 की पावर माइनस। Second statement है reaction is endothermic and the value of equilibrium constant at 1400 Kelvin is 2.63 into 10 की power 5. Third statement है reaction is exothermic and the value of equilibrium constant के equilibrium at 1400 Kelvin is 2.63 into 10 की power 5. Fourth statement है reaction is endothermic and the value of equilibrium constant at 1500 Kelvin is 9.28 into 10 की power 4. तो इन चारों स्टेटमेंट को देख के आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमें क्या क्या बताना है। हमें एक तो ये बताना है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। दूसरा, हमें के इक्विलिब्रियम निकालना है दोनों टेम्परेचर पे, 1400 पे भी और 1500 पे भी। हमें ये दो तीन चीजें निकालनी है, उनके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो सबसे पहले तो के फॉरवर्ड जो टर्म्स आई है हमें क्लियर होनी चाहिए। उसने क्या बोला है कि फॉरवर्ड रेट गिवन है जो कि क्या है, के एफ। एफ हमारा फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमें क्या गिवन है, रिवर्स रेट। रिवर्स रेट मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट गिवन है वो के बी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या फॉरवर्ड के लिए मान लेते हैं के एफ है, बैकवर्ड के लिए है के बी है। ठीक। और इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इज इक्वल्स टू में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है। दोस्तों के इक्विलिब्रियम जो होता है, दिस इज नथिंग, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू में के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड होता है। ठीक है, तो अब हम दोनों टेम्परेचर्स के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं हम एट 1400 केल्विन। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के फॉरवर्ड ओवर के बैकवर्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो के फॉरवर्ड ओवर के बैकवर्ड होता है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, के फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी है, 0.29 और 1400 केल्विन, तो ये हो जाएगा 0.29। एंड देन के बैकवर्ड की है 1.1 इंटू में 10 की पावर -6। तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या बोल रहा है, 10 की पावर -6 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाय 1.5। माइनस था तो ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है, हमारे पास आंसर आएगा 0.263 इंटू में 10 की पावर 6। तो जब आप एक डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, 10 की एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2.63 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि किसी किसी ऑप्शन में हमें 10 की पावर 5 में भी आंसर गिवन है, तो इसलिए हमने उसको 10 की पावर 5 में भी चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एट 1500 केल्विन दूसरे टेम्परेचर पे भी हम के इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के फॉरवर्ड ओवर के बैकवर्ड। हमने अभी भी देखा था, के फॉरवर्ड पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1.3, तो वो पुट कर दी, क्या हो गई 1.3। देन के बैकवर्ड की क्या है, 1.4 इंटू में 10 की पावर 5, वो पुट कर देंगे 1.4 इंटू में 10 की पावर -5। ठीक है, 10 की पावर -5 है, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1.3 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.4। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.928 इंटू में 10 की पावर 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर फॉर 1500 केल्विन की। ठीक है, अब हमें क्या, ये तो हमने देख लिया कि 1400 और 1500 पे क्या होगा। 1400 पे हमारा आया 2.63 इंटू 10 की पावर 5, जो कि हमें गिवन है सेकेंड ऑप्शन में, और हमारे पास वो थर्ड ऑप्शन में भी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास 1500 केल्विन पे आया है 0.928 इंटू 10 की पावर 5। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9.28 इंटू 10 की पावर 4, एक डेसिमल शिफ्ट करा, एक पावर कम हो गई। तो ये हमें गिवन है कौन से, फोर्थ ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब तीन ऑप्शंस बचे हैं। उनको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उस बेसिस पे। तो हमने क्या देखा कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा है, क्या, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर,
जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो क्या देखा, जो हमारे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। 1400 पे थी 2.63 इंटू 10⁵ और वहीं 1500 पे थी 0.928 इंटू 10⁵। जब आप दो वैल्यूज को इक्वेट करते हो तो आपको जो 10⁵ है, जो भी पावर वाली टर्म्स होती है उनको सेम लेके चलना होता है, वरना आपको कंपैरिजन में बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे भी 10⁵ है तो यहाँ पे भी 10⁵ है, तो 2.63 बड़ा है 0.928 से। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो हमारे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। जब के इक्विलिब्रियम हमारा डिक्रीज हो रहा है, और के इक्विलिब्रियम हमने अभी अभी क्या देखा था, के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है के फॉरवर्ड ओवर के बैकवर्ड। इसका मतलब जो हमारा के बैकवर्ड है एक तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू के फॉरवर्ड, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंक्रीज होते हैं। बट हमारी रिएक्शन अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो रही है तो मतलब के बी इज ग्रेटर देन के एफ, के बी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, के बी वैल्यू इंक्रीजेस मोर देन के एफ। अब के बी की वैल्यू बढ़ रही है, के बी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमारी रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो हमारी रिएक्शन होगी वो मूव कर रही होगी क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो के भी बड़ा है, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रही है, बैकवर्ड मूव कर रही है हमारी अगर रिएक्शन, तो जो हमारी ये रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल बोलता है कि जब हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जाती है, क्यों, वो उस चेंज को नलीफाई करने की कोशिश करती है, ट्राई टू नलीफाई द चेंज। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ट्राई टू नलीफाई द चेंज। हमारी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर ली चैटलर के लिए आप रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी 11th की, और उसका पेज नंबर देख सकते हो 204, जहाँ पे उन्होंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया है इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। ओके, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले हमने के इक्विलिब्रियम निकाला, के एफ बाई के फोर, ये बैकवर्ड होता है। जब आपने ये देख लिया, देन आपने ये देखना है कि कौन सा, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो हमारा जो रेट कांस्टेंट, जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, रिएक्शन हमारी होगी एक्सोथर्मिक। और जो हमारा 1400 केल्विन पे जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 2.6 इंटू 10⁵ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट। तो थैंक यू।